Assalamu alaikum, dear students. My name is Zuhaib Dost. Today we will start our exercise 1.15. Let's start. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डिमांड कर रहा है? वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियंस एंड इंटरसेक्शंस बाय वेन डायग्राम। सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए वो पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है आप वेरीफाई करें कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव लॉज का ही अब कुछ बच्चों को नहीं पता होता। तो कम्यूटेटिव लॉज क्या होते हैं, और एंड में वो एक और बात कर रहा है यूनियन इंटरसेक्शन का कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई तो आप करें, साथ उसको वेन डायग्राम के साथ शो भी करें। कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। मतलब एक चीज़ को पहले लिख लें, दूसरी दफ़ा उसको बाद में लिख लें तो आंसर में कोई चेंज ना सेम आए। अब इसको सॉल्व करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को पहले करके चेक करते हैं। ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं हम इसको। ए की रकम हमारे पास क्या है? 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। ब्रैकेट क्लोज। आगे यूनियन, आगे हमारे पास 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25 आएगा। अब देखें ए यूनियन बी, इसमें क्या आएगा? 3, 5, 7, 9, 10 नहीं है, 11 के बाद 12 नहीं, 12 नहीं है, 13, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 21 के बाद 25 है। ये हमारी आ गई लेफ़्ट साइड। अब इस लेफ़्ट साइड को हम डायग्राम की मदद से भी शो करेंगे। डायग्राम ऐसे बनानी है आपने, एक रेक्टेंगल बना लेनी, उसमें 2 दायरे बना लेने। अब दायरे कभी सेपरेट बनाने पड़ते हैं, कभी एक दूसरे के अंदर बनाना पड़ता है, कभी कुछ थोड़ा सा पार्ट टच करके। ये हम इन रकमों को देख के बनाएंगे। अगर तो एक रकम दूसरी रकम में मुकम्मल तौर पे एग्जिस्ट कर रही, जैसे कि एक रकम है 4, 5 और दूसरी 4 है, तो जो 4 है वो सारी पहली के अंदर आ रही, तो हम जो 4, 5 उसका दायरा बड़ा बनाएंगे और जो 4 है उसका दायरा छोटा बना के दूसरी को उसके अंदर लिखेंगे। दूसरे नंबर पे ये वाली है, जिस तरह इसमें देखें कुछ ना कुछ चीज़ें मैच कर रही हैं। 13 देखें, यहाँ भी 13 है, तो हम इसका थोड़ा सा हिस्सा आपने इसके साथ मैच करके लिखेंगे। और एक वो होगी जो बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ नहीं मैच कर रही होगी, तो हम उनको अलग-अलग लिख लेंगे। इसको ए का नाम देंगे और इसको बी का नाम देंगे, और जो ए में आ रही है वो ए में लिखें, जो बी में आ रहे हैं बी लिखेंगे, और जो कॉमन आ रही है वो यहाँ पे दरमियान में लिखेंगे। इनमें एक तो 13 कॉमन आ रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे, और क्या कॉमन आ रहा है? 3, 5, 7, 5 कॉमन आ रहा है। 5 और 13 ये 2 कॉमन आ रहे हैं, और देख लें शायद कोई हो। 3 भी नहीं है, 5 है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं, 9 भी कॉमन है, 9 भी इसमें आएगा। 11 भी नहीं है और 13 भी नहीं है, 13 है वो लिख दिया पहले। अब ए में बाकी क्या बचा? 3, 5, 9 और 13 तो आ गया। पीछे क्या बचा? 3, 7 और 11। यहाँ पे हम लिख लेंगे 3, 7 और 11। इसमें क्या पीछे बचा? 5 तो अंदर आ गया, 5, 13 और 15 अंदर आ गए हैं, 13 और 9 सॉरी। पीछे 17, 21 एंड 25 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 21 एंड 25। अब देखें इसका आंसर क्या रहा है यूनियन बी का। इसका आंसर में ये सारे आ रहे हैं, तो हम इसके आंसर में क्या कलर करेंगे? ये पूरा का पूरे दोनों दायरे कलर करेंगे। अगर तो इसमें से कुछ हिस्सा आंसर में आ रहा होता तो हम वही कलर करते जो हिस्सा आंसर में आ रहा होता, लेकिन हमने जब आंसर निकाला तो ये पूरी की पूरी आंसर में आ रही है, हम इस पूरी को कलर कर देंगे। अब हम राइट साइड स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फिगर थोड़ी सी छोटी बना दी, इसलिए शायद आपको समझ कम आई हो। इस साइड पे आपको क्लियर कर दूँगा। बी यूनियन ए, बी की रकम हमारे पास क्या है?
5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। और हमारे पास ए की रकम क्या है? 3, 5, 7, 9, 11 और 13। इसका यूनियन क्या आता है? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 और 25। अब इसको वेन से शो करना है। वेन डायग्राम से शो करें, कैसे करेंगे? आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हम वेन बनाते हैं। एक रेक्टेंगल बनी, रेक्टेंगल के अंदर 2 दायरे मैंने आपको बताया किस तरह के दायरे बनाने, थोड़ा सा उनको आप में इसमें टच भी करवाना है। अब ये ए हो गया, इसका नाम हमने बी रख दिया। इनमें कॉमन क्या है? देखो, जो ऊपर वाला में कॉमन था वो भी यही, वो वही यहाँ भी कॉमन आएगा। एक तो यहाँ पे कॉमन 9 है, एक 13 कॉमन है और एक 5 कॉमन है। यहाँ पे लिखेंगे 5, 9 और 13। और बाकी ये में क्या बचा? 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। यहाँ पे लिख लेंगे 17, 21 एंड 25। नेक्स्ट अब देखें इधर बी में क्या बचा? 5, 9 और 13 इधर आ गया। पीछे बचा हमारे पास 3, 7 और 11, वो यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो हमारा आंसर जो है ना, आंसर कोई डिजिट नहीं है जो इसमें से बाहर हो, कंप्लीट डिजिट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम फिर पिछले पार्ट की तरह क्या करेंगे? इस पूरे को कलर करेंगे। हमने कलर वो करना होता है जो हम सॉल्व करें और हमारा आंसर फाइनल बने। इसको हम कलर पूरे को करेंगे। उम्मीद है मुझे इस वेन में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। पिछली में अगर कोई मसला रह भी गया होगा तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा वो। अब दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है? वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉज ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के वेरीफाई करेंगे, किस तरह करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड देखें, ए इंटरसेक्शन बी। ए की रकम हमारे पास क्या है? 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। और बी की क्या है हमारे पास? 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। अब इंटरसेक्शन में वो लिखेंगे जो इनमें से कॉमन आ रहा है। इनमें देखें कॉमन क्या आ रहा है? 5, 9 और 13। आई थिंक इसके अलावा कोई चीज़ नहीं रही। ना 3 कॉमन है इनमें, ना 7, ना 11। लेफ़्ट हैंड साइड का ये आंसर है। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड को वेन डायग्राम से शो करेंगे। इसकी वेन बनाते हैं हम। सेम ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह वेन तो बनेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ कलरिंग में चेंज आना है। यहाँ पे 5, 9, 13 आएगा जो कॉमन है, और यहाँ पे ए के रिमेनिंग आएंगे जो कि 17, 21 और सॉरी यहाँ पे गलती, एक यहाँ पे ए 17, 21 नहीं, ए के गए हैं 33, 7 और 11, 3, 7 और 11। बी के क्या है? 17, 21 एंड 25। अब देखें इसमें कलर क्या करना है जो हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर क्या है? ना 5, 9, 13। 5, 9, 13 कहाँ पे पड़े? ये छोटे से एरिया में जहाँ पे मैच कर रहे हैं वहाँ पड़े, तो हम इसको कलर करेंगे बस। नेक्स्ट अब हम इसका राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। बी इंटरसेक्शन ए। अब देखें बी की रकम क्या है हमारे पास? 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। आगे इंटरसेक्शन ए की रकम क्या है हमारे पास? 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारे पास? 5, 9 एंड 13। अब इंटरसेक्शन को वेन से फिर शो करें। ये क्वेश्चन लेंथी हैं लेकिन आई थिंक मुश्किल नहीं है। अगर आपको लग रहे हो तो आप शायद किसी भूल में, बहुत आसान क्वेश्चन हैं। लेंथी ज़रूर है, ये बात मैं
ज़रूर कहता हूँ लेंथी हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है। एक चीज़ छोटी भी हो समटाइम मुश्किल होती है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। ये बी है हमारे पास, ये ए है। ये के क्या है हमारे पास 3 7 11, इसके क्या हैं 5 9 13 17 21 एंड 25। कलर तो वही होगा जो हमारा आंसर है। आंसर हमारा फाइनली अगेन आ रहा है 5 9 13, वो यहाँ पे पड़े, हम इसको ही कलर कर देंगे। अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल यहाँ भी आ रही, और वेन डायग्राम्स भी देखें इनकी भी सेम है, और ऊपर देखें इसकी और इसकी वेन डायग्राम भी सेम, और लेफ़्ट साइड भी राइट साइड के इक्वल है। उसने यही कहा था ये मुझे शो करके दें। पार्ट नंबर 2 में उसने रकमें चेंज कर दी, क्वेश्चन अगेन वही है। ये मैंने सॉल्व आपके लिए कर दिया है। ये देखिए अब द सेट ऑफ n एंड z। n क्या है नेचुरल नंबर्स एंड z क्या है इंटीजर्स। n स्टार्ट होते हैं आपके 0 से, n स्टार्ट होते हैं 1 से, और इंटीजर 0 से +-1 +-2 आगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन सबसे पहले करेंगे। n यूनियन z, n की रकम यूनियन z की रकम। अब इन दोनों का यूनियन जो यहाँ पे आ जाएगा ये z के इक्वल है। राइट साइड पे क्या z यूनियन n, z की रकम n की रकम, दरम्यान में यूनियन z यूनियन n। ये हमारे पास फाइनल आंसर बचेगा z। अब देखो इसकी वेन डायग्राम डिफरेंट है। इसमें वेन डायग्राम मैंने आपको पहले भी बताई थी, कुछ ऐसे हैं जिनकी वेन डायग्राम एक ही दूसरे के अंदर आ रही होती है। उसकी मेन वजह क्या होती है, जो दूसरा सेट अंदर आ रहा होता है वो पूरा का पूरा पहले सेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसलिए उसको हम अंदर लिखते हैं। हम इन दोनों को देख के ये वेन डायग्राम बनते हैं। अब देखें ये वाला सेट पूरा का पूरा कंप्लीट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये इसका सब सेट है, तो इसको हम अंदर लिखेंगे। अब इसको आंसर को चेक करो, ये z है, तो z में ये सारे आ रहे हैं इसलिए हम सारा कलर करेंगे। इस आंसर को चेक करो, ये भी z है इंटीजर्स, z में भी इसमें भी सारे आ रहे हैं, तो हम इस कंप्लीट को कलर करेंगे। अब देखें वेन डायग्राम से भी हमने शो कर दिया, और सिंपली भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन चेक करें, n इंटरसेक्शन z एंड z इंटरसेक्शन n। लेफ्ट हैंड साइड में देखें n इंटरसेक्शन z, n के साथ z के इंटरसेक्शन लिए तो हमारे पास 1 2 3 आया, मतलब n आएगा नेचुरल नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, तो यहाँ पे वही आएंगे जो 1 2 3 पॉजिटिव होंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन है कॉमन में, तो वही आएंगे। जो यहाँ पे खड़े हैं वो उसके साथ वाले यहाँ से नीचे आएंगे। z इंटरसेक्शन n, अब इसका इंटरसेक्शन भी वही आएगा 1 2 3, क्योंकि हमने वही लेने जो हमारे दोनों में हो। अब ये 1 इसमें भी है और इसमें भी, लेकिन इसमें -1 है, इधर नहीं, इसलिए इसके साथ नेगेटिव नहीं आ रहा। इसका भी आंसर n आया। अब इसको अगेन अंदर लिखेंगे क्योंकि ये सब सेट है, इसका कंप्लीट का कंप्लीट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। और आंसर देखिए हमारा आंसर सिर्फ n आ रहा है, तो हम कलर n को ही कर रहे हैं, z को नहीं कर रहे, क्योंकि आंसर हमारा n आया है। यहाँ भी अगेन वही है, और ये वेरीफाई भी हो रहा है कि वेन डायग्राम से वेरीफाई हो रहा है कि ये इसके इक्वल है। अब ये इसमें एक नई चीज़ है तीसरे क्वेश्चन में, ये करना आपने, मैं सिर्फ आपको इसमें रकम लिख, ये सेट बिल्डर नोटेशन में दिया। कुछ बच्चे 8वीं में भी आके अब सेट बिल्डर नोटेशन ओपन नहीं कर सकते, तो फिर भी इसलिए उनको सोचना चाहिए और उनको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लानी चाहिए। बहरहाल मैं ये आपको ये खोल के दूंगा, आगे सॉल्व ये आप खुद करेंगे। x जबकि x एंड x बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, एंड नेचुरल नंबर्स कौन से हैं 8, इसमें 8 शामिल है। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड लेस देन और इक्वल टू 18। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अच्छा कुछ बच्चे हैं 8 नहीं लिखते 18 नहीं लिखते, बाकी सब अंदर वाले लिख देते हैं। बच्चे ये चीज़ नोट रखनी, जब नीचे ये आ जाए साइन तो फिर आपको 8 लिखना पड़ेगा। अगर ये साइन ना होता इसका मतलब था x जो है वो 8 से बड़ा, ये 8 नहीं शामिल उसमें, और ये इधर साइन आ गया, इसका मतलब है x 18 से छोटा ही है, 18 शामिल नहीं। लेकिन जब ये नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है इसमें 8 भी शामिल है और 18 भी, और इनके दरमियान भी सब शामिल है। d की रकम हमारे पास क्या है y, जबकि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड ग्रेटर देन। नेचुरल नंबर्स कौन से हैं जो कि 9 से ग्रेटर हैं और 19 से लेस से, 9 भी शामिल है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 को देखें आप। पार्ट 4 में अगेन वो कह रहा है सेट ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स, ये भी मैंने सॉल्व कर दिया, जस्ट आप पे एक पार्ट तीसरा छोड़ा है, वो भी आधा सॉल्व करके दिया है आपको।
ई फॉर इवन नंबर्स, ओ फॉर ऑड नंबर्स। ई के लिए इवन आ गए, ओ के लिए ऑड आ गए, इनके साथ प्लस माइनस रूल लगाना है आपने। अब देखें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियंस, ई यूनियन ओ एंड ओ यूनियन ई। ई यूनियन ओ फाइंड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, इसमें ये भी आ जाएंगे और ये भी, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जब ऑपोजिट का यूनियन आएगा तो ये सारे इसमें शामिल हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, जेड इंटीजर्स। अगेन ओ यूनियन ई। ऑपोजिट का मतलब ये नहीं कि साइन में, ऑपोजिट का मतलब है कि एक अगर इवन है दूसरा ऑड है, एक वो है जो दो पे तकसीम हो सकता है, दूसरा वो है जो दो पे तकसीम नहीं हो सकता। तो इनका जब यूनियन आएगा, जैसे सारे इकट्ठे होंगे तो इंटीजर्स बन जाएंगे। अगेन अब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। ये वो आगे जो मैं आपको बता रहा था, एक वो भी होती है जिसमें वेन डायग्राम बिल्कुल सेपरेट होती है, ये वो है। सेपरेट क्यों, इनमें कोई भी सेम नहीं है, इसमें और इसमें देखें एक डिजिट भी सेम नहीं, तो इसकी वेन डायग्राम सेपरेट आएगी। वेन डायग्राम कलर वही करेंगे जो हमारा आंसर होगा। आंसर में हमारे जो इसमें थे हैं शामिल सारे वो भी आ रहे हैं और जो इसमें वो भी आ रहे हैं, तो ये दो कलर कर दिया। अब इसमें भी जो इसमें सारे वो भी आ रहे हैं, जो इसमें सारे वो भी आ रहे हैं, तो ये भी कलर कर दिया, ये भी। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इनका फाइंड करेंगे तो ये इनमें से जब इंटरसेक्शन ई यूनियन ओ का फाइंड करेंगे, ई की रकम इंटरसेक्शन ओ की रकम, कॉमन कोई भी नहीं आएगा क्योंकि ये इवन है, ये ऑड है, कॉमन आ ही नहीं सकता। वेन डायग्राम देखें, वेन डायग्राम में कुछ भी कलर नहीं करना क्योंकि हमारा आंसर कुछ भी नहीं है, एज इट इज़। राइट हैंड साइड भी है, ओ इंटरसेक्शन ई, ओ की रकम ई की रकम इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं, तो हम वेन डायग्राम में अगेन इसकी भी खाली छोड़ देंगे। ये देखें अब यहाँ भी वेन डायग्राम से साबित हो रहा है, ये दोनों राइट साइड लेफ्ट साइड की वेन डायग्राम ये भी सेम है और यहाँ भी लेफ्ट साइड राइट साइड की डायग्राम सेम है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आई थिंक बहुत ही लेंथी हो गया है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।